हाथ पकड़ करके कन्हैया ने सुदामा का हाथ ऐसे झटक दिया, तुरंत वो कपड़ा था, पोटली थी चावलों की, वो नीचे गिर पड़ी और फर्श पे फैल गई। तुरंत उसमें से चावल एक मुट्ठी उठाई कन्हैया ने और अपने मुंह में डाल दी। एक मुट्ठी चावल में कन्हैया ने एक लोक का दान सुदामा को कर दिया। दूसरी मुट्ठी उठा करके पाना चाहते थे, तब तक तो रुक्मिणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया और इशारा कर दिया, प्रभु बहुत बड़ा परिवार है, जरा सोच समझ कर देना, 56 करोड़ का परिवार है, सोच समझ के देना। अथवा हाथ इसलिए पकड़ लिया कि क्या सब कुछ दे करके स्वयं सुदामा बनने का विचार है क्या? अथवा इसलिए पकड़ लिया कि बाबुकता में आकर के प्रसाद पा रहे हो स्वामी, बाबुकता में आकर के चावल पा रहे हो, कच्चे चावल हैं, आपका पेट खराब न हो जाए बाद में, इसलिए हाथ पकड़ लिया। क्योंकि स्त्रियों को अपने पति का ध्यान हर समय हर स्थिति में रखना चाहिए। अथवा हाथ इसलिए पकड़ लिया कि ये एक दिव्य संत का प्रसाद है, आप अकेले ही पा जाओगे क्या? इस दिव्य प्रसाद को कम से कम घर में तो बांट दो, सबको मिल जाए, 2-2 दाने सबको मिल जाने चाहिए, इसलिए पकड़ लिया। अच्छा ये बात है तो ले जाओ, ये प्रसाद पूरे दिव्य प्रसाद जो है पूरे महल में बांट दो, सबको दे दो। प्रसाद दे दिया, रुक्मिणी ले गई प्रसाद को और सुदामा जी बोले कन्हैया बोले सुदामा से, सुदामा भैया क्या कितना आनंद आया प्रसाद में, मैं बता नहीं सकता। और तुम इतने ऐसे दिव्य प्रसाद को छुपा करके बैठे थे? तो सुदामा कह रहे हैं, सुदामा ने कहा भैया चल छोड़, ये सब चलता है, लेकिन अपने बारे में बता, तू मेरे बारे में छोड़, अपने बारे में बता, तूने शादी वादी कर लेगा? और कन्हैया बोले तुम ले फिर के शादी की बात कर रहे हो तो ला परिचय कराई दें तुम्हारो। इशारा कर दिया सभी देवियों को, जाओ आ जाओ, सब आशीर्वाद लेने के लिए आ जाओ, ब्राह्मण देवता थे। इशारा कर दिया तो सारी रानी पटरानी जैसे ही सूचना मिली तो लाइन लगा करके आने लगी, दौड़ी दौड़ी आई। सबसे पहले आकर के रुक्मिणी ने किया प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। सुदामा बोले कन्हैया परिचय तो करा दे, ये कौन है? कन्हैया बोले ये हमारी धर्मपत्नी जी हैं, रुक्मिणी जी। अच्छा धर्मपत्नी जी हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, ढेर सारे आशीर्वाद दे डाले। पीछे से कालिंदी भगी आई, महाराज जी प्रणाम। सुदामा बोले भैया अब ये कौन है? कन्हैया शर्माते हुए बोले भैया ये भी वो ही है। अच्छा या को मतलब दो शादी कर ली है? बोले भैया अब बताए में शर्म आ रही है ना, कभी मन में सोच रहे हैं। अच्छा 2 शादी कर ली है, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, उसको भी ढेर सारे आशीर्वाद दे दिए। पीछे से सत्यमामा भागी आई, महाराज जी प्रणाम। सुदामा बोले कान के पास आकर के कन्हैया अब ये कौन है भाई? कन्हैया बोले अब भैया बार बार मत पूछो, का मतलब? बोले या समय पे जितनी आमे समझ लो सब की सब बेई है, सब की सब बेई है। अरे तो का 10-20-50 शादी कर लेंगे का भैया तुमने? 10-20-50? बोले भैया बताए में शर्म आ रही है ना, अपने आप गिन लो, सब आ रही हैं, सब आशीर्वाद ले रही हैं, अपने आप गिनते चलो। और सुदामा ने समझा कि 10-20-50 होंगी, अब दे रहा हूँ आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद देने लगे, सब आ रही हैं, आशीर्वाद लेते आ रही हैं। और आशीर्वाद देते देते सुदामा के पूरे हाथ दुख गए, खोपड़ी घूम गई, गला सूख गया और संख्या हो गई 3000 पूरी। और 3000 संख्या के बाद में 3000 तक तो खूब कर रहे पड़े बेचारे। 3000 के बाद इतने थक गए कि सौभाग्यवती कहना भूल गए और जल्दी जल्दी में भव 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 ऐसे कह और है, इतने परेशान हो गए फिर अंत में। और कन्हैया से बोले क्यों कन्हैया लाला अब सही बता दे, अब कितनी और रह गई है भाई, सही बता दे। बोले भैया सही बताऊं, पूरी संख्या है 16108। और सुनते ही सुदामा की खिसक गई खाट। भैया तूने मेरा कल्याण कराया, मैं बस की बात ना है, 16108 मैं बस की बात ना भैया, बड़ो बूढ़ो आदमी भाई, मुंह पे आशीर्वाद ना दे बेरो। कन्हैया बोले तो भैया अब तुम मैं घर में लड़ाई करवाओगे भैया? क्यों? बोले बिना आशीर्वाद भाई मोते लड़ेंगी ना कब पीछे कि हमें आशीर्वाद न दिलवाओ। बोले भैया मैं बस की बात ना है। अच्छा ज्यादा जिद कर रहा हो तो एक काम कर, देख सुन,
जे तेरी सब अर्धांगिनी, जिस रानी सब तेरी कौन है? अर्धांगिनी। और तू है इन सबन को अर्धांग। एक काम कर ले, इन सबन के बदले तू ही हमारे चरणों में लेट जा, हम पूरा आशीर्वाद तो ये दे डालेंगे, तो ये दे देंगे। ऐसे करके सब रानियों महारानियों को, पटरानियों को आशीर्वाद दिया। और जब आशीर्वाद दे दिया तो सुदामा ने हाथ पकड़ करके कहा, क्यों रे नटखट, क्यों रे कन्हैया, मैंने एक शादी कर ली तो तूने मेरे को उलाना दे दिया कि मैं शादी में नहीं बुलाया है, और तूने एक की चल रही है, 16,108 शादी कर लेंगे, एक में भी तूने बुलाया मुझे है? एक में ना बुलाया, दूसरे में बुला ले, तो तीसरे में बुला ले, तो एक में भी बुलाया तूने। कन्हैया बोले, भैया क्या बताऊं, मेरी शादी की तारीख अगर कोई पक्की होती, मेरी शादी की तारीख अगर पक्की होती तो सबसे पहले निमंत्रण आपके पास ही जाता। जब चट मंगनी पट ब्याह, कोई शादी की तारीख पक्की ही नहीं हुई। अच्छा भैया चल कोई बात नहीं। इसी प्रकार से दोनों भैया जो हैं खूब हंसे, दोनों मित्र, और काफी दिनों तक वहां पर रहे सुदामा। और एक दिन कहने लगे, भैया श्री कृष्ण, आज तो हमारा मन करता है हम अपने गांव दोबारा जाएंगे। हाँ, हम अपने गांव जाएंगे, आज हमारा मन करता है हम अपने गांव जाएंगे। तो श्री कृष्ण ने एक बार भी नहीं कहा कि आज रुक जाओ, एक बार भी नहीं कहा। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी, चले जाओ। अब तो सुदामा जी चलने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, भाई जाने स्वागत तो बहुत जोरदार करे हो, पर लेवे देवे की बात का सुना करी भैया हैं? लेवे देवे की बात का सुना करें। मैं खाली हाथ जाऊंगो और ब्राह्मणी मेरी राह देख रही होगी, कम से कम एक साड़ी देने तो बढ़िया सी, तो ब्राह्मणी खुश है जाती। ला भाई बड़े आदमी है, इन्हें कोई ध्यान नहीं रहता है ना, बड़े आदमियों को ध्यान नहीं रहता, एक बार और ध्यान रख दूं जाए। बोले कन्हैया अब तू कब तक चलेगा मेरे साथ में, तू लौट जा भैया, चले जा। अच्छा ठीक है महाराज, तो कन्हैया मैं चल रहा हूँ, फिर तू तो लौट रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ फिर मैं। बोले चले जाओ भैया, कोई बात नहीं है। लेकिन अंत में एक बात कही कन्हैया ने सुदामा से, सुदामा भैया एक बात बताओ मुझे अंत में, कि मेरी भाभी ने तुमसे कुछ कहा भेजा था क्या? मेरी भाभी ने तुमसे कुछ कहा भेजा था क्या? सुदामा ने कहा, हाँ भैया तेरी भाभी ने एक बात कही थी, एक बात कही थी कि एक महीना में 2 एकादशी होती हैं, एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, और उस एकादशी के दिन ज्यादातर लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, रोटी नहीं खाते। तो पतिदेव कह देना श्री कृष्ण से कि मेरे घर में तो 12 महीना एकादशी बनी रहती है भैया, एकादशी बनी रहती है, माने कभी भी भोजन नहीं बनता, इस बात को कह देना बस। और ऐसा कहा तो कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोह। मेरे घर में कभी भी भोजन नहीं बनता प्रभु, कभी भी भोजन नहीं बनता, मेरे बच्चे भूख के वजह से तड़पते रहते हैं। तो आज कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए और कह दिया सुदामा से, सुदामा भैया मेरी तरफ से एक बात कह देना भाभी से, होनी थी सो है गई, अब नहीं ऐसी हो, ओ भाभी तेरे भवन में अब तो नित्य द्वादशी हो। बोलो दीनबंधु भगवान की जय। आज से तेरे घर में नित्य द्वादशी बनी रहेगी। मन ही मन आशीर्वाद दे दिया, मन ही मन आशीर्वाद, प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब तो सुदामा जी चलने लगे और मन में सोच रहे हैं कि मेरे कन्हैया ने मुझे कुछ न दे करके बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि अगर मुझे धन संपत्ति दे देते तो मेरा मन विकृत हो जाता। और आज मुझे क्या नहीं मिल गया, मेरे कन्हैया ने आज मुझे अपनी बाहों में भर लिया, जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उसने मेरी अपनी बाहों में मुझे भर लिया, तो मुझे क्या नहीं मिल गया। ऐसे सोचते हुए जा रहे थे सज्जनों, और चल दिए, आ करके आ गए द्वारकापुरी में, अपनी सुदामापुरी में।
और जैसी ही द्वारकापुरी थी उसी प्रकार से देख रहे हैं कि सुदामापुरी बनी हुई है। अनेकों अट्टालिकाएं, वैसी ही अट्टालिकाएं, वैसे ही चौराहे, वैसे ही बाजार बने हुए हैं। सुदामा अपने मन में विचार कर रहे हैं, क्यों भैया मैं कहीं भ्रमित, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, भ्रमित से हो रहे हैं, दोबारा लौट करके द्वारका तो नहीं आ गया। महल के चक्कर काट रहे हैं बेचारे, चक्कर काट रहे हैं। तब तक क्या देखते हैं कि महल की छत पे सुशीला खड़ी है, 16 श्रृंगार करके रानियों की तरह। और दासियों ने जाकर के बताया महारानी जी से, सुशीला से, देवी जी आज आपके पति आ गए। और जैसे ही सुदामा को देखा तो सुदामा जो है भ्रमित से हो रहे हैं। तब तक सुशीला ने आरती का थाल सजाया और 16 श्रृंगार करके छमछम करती हुई सुदामा के सामने आ गई। और सुदामा पीछे हट रहे हैं कि कोई रानी आ रही है, रानी सामने ते रानी चली आ रही है, कोई पीछे हट रहे हैं। सुशीला आ रही हैं आगे और सुदामा जी पीछे हट रहे हैं। थोड़ी देर बाद सुशीला जो है सुदामा के आगे आ गई, बिल्कुल सामने आ गई। तो कहने लगी, पतिदेव मुझे भूल गए तुम, मैं आपकी सुशीला हूं, तुम मित्र से मिलवे, कैसे मित्र से मिलने गए, तुम तो मुझे ही भूल गए। तब सुदामा की समझ में आया, क्यों री सुशीला, तू सुशीला है, और ये सुशीला तेरे दो चुटीला है, वारी सुशीला कहां, तू 1.5 हड्डी की ब्राह्मणी और आज तेरे